नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। एंड आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एसएससी जूनियर इंजीनियर के पिछले साल के क्वेश्चन जो आए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्वेश्चन है, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके दिया रहता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। तो उसमें से मैंने मैकेनिकल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि द रेशियो सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस अपॉन इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस इज नोन एज, यानी कि सतह संवहन प्रतिरोध अपॉन आंतरिक चालन प्रतिरोध का अनुपात कहलाता है। आपको ऑप्शन दिया है ग्रासॉफ नंबर, वायोट नंबर, स्टैनटोन नंबर या फिर प्रांड्टल नंबर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वो है वायोट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द thickness of thermal boundary layer to the thickness of hydrodynamic boundary layer is equal to, where n is। यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोडायनेमिक सीमा परत की मोटाई के लिए थर्मल सीमा परत की मोटाई का अनुपात n के बराबर है, जहाँ n है आपका ऑप्शन है 1/3, सॉरी -1/3, -2/3, 1 और -2। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वो है -1/3, यानी कि -1/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर शेपर्स इज गिविंग बाय, यानी कि गोले के लिए इंसुलेशन की महत्वपूर्ण मोटाई डैश द्वारा दी गई है। आपका ऑप्शन है K/H, K/4H, H/2K, 2K/H। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, वो है 2K/H। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कि विच सरफेस विल हैव द लिस्ट एमिसिटिविटी, यानी कि किस सतह पर सबसे कम उत्सर्जन होगा। आपका ऑप्शन है चिकना गिलास, प्लास्टर, एल्यूमिनियम या फिर पन्नी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वो है एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम फॉयल यानी एल्यूमिनियम पन्नी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों इसलिए लाया हूँ कि दोनों टाइप के लोगों को समझ में आ जाए। बेसिकली आप इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, सही होगा, क्योंकि हिंदी में कुछ वर्ड हो सकते हैं मिसप्रिंट, इसलिए इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी इस्टेब्लिश्ड फॉर अ लोअर पेयर, यानी कि निम्न जोड़ी के लिए किस तरह का संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है बिंदु संपर्क, सतह संपर्क, कोई संपर्क नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सरफेस कांटेक्ट, यानी कि सतह संपर्क नहीं स्थापित किया जा सकता, स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पूछ रहा है ना कि निम्न जोड़ी में से किस तरह का संपर्क स्थापित किया जा सकता है, तो यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होगा, यानी कि सतह संपर्क। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि अंतरिक्ष में मुक्त निकाय के लिए कितने घूर्णन स्वतंत्र कोटि मौजूद हैं। आपका ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि काइनेमेटिक चेन इज नोन एज मैकेनिज्म व्हेन, यानी कि डैश होने पर काइनेमेटिक चैन को तंत्र के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है कोई भी विकल्प तय नहीं है, 1 लिंक तय है, 2 लिंक तय किए गए हैं या फिर सभी लिंक तय है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 लिंक तय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 1 लिंक इज फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि विच काइंड ऑफ पेयर कैन अटैचमेंट ऑफ कार मिरर बी क्लासिफाइड इनटू, यानी कि कार मिरर को किस प्रकार के जोड़े में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको ऑप्शन है रोलिंग जोड़ा, स्लाइडिंग जोड़ा, गोलाकार जोड़ा या फिर पेची जोड़ा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्लाइडिंग पेयर, यानी कि स्लाइडिंग जोड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सेड टू बी इक्विवेलेंट विथ द
फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई अ कोन क्लच, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकु क्लच द्वारा प्रक्षेपित घर्षण टोक के साथ बराबर कहा जा सकता है। आपका ऑप्शन है फ्लैट धुरी असर, फ्लैट कॉलर असर से यानी कि बियरिंग से संबंधित यहाँ पे शंक्वाकार धुरी बियरिंग या फिर ट्रेपेजोइडल धुरी असर। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेपेजोल धुरी असर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करें हाउ इज सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड टू गवर्नर, यानी कि राज्यपाल, यहाँ पे गवर्नर मतलब राज्यपाल लिख दिया हिंदी में। तो कह रहे गवर्नर से संबंधित संवेदनशीलता और स्थिरता कैसी है। आपका ऑप्शन है सीधे अनुपातिक, व्युत्क्रमानुपातिक, संबंधित नहीं है या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वो है यूनिवर्सली, यानी कि विपरीत अनुक्रमानुपाती, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैंप फॉलोअर हैज़ द हाईएस्ट वियर रेट, यानी कि निम्नलिखित में से किस कैंप फॉलोअर में सबसे अधिक पहनने की दर है। वियर रेट यहाँ पे पहनने की दर छोड़िए, आप वियर रेट समझ लीजिए। निम्नलिखित में से किस कैंप फॉलोअर में सबसे अधिक वियर रेट है। आपका ऑप्शन है चाकू बढ़त अनुयायी, रोलर अनुयायी, फ्लैट चेहरा अनुयायी या फिर गोलाकार फेस वाले अनुयायी, यानी कि आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाकू बढ़त अनुयायी, यानी कि क्नाइफ एड्ज फॉलोअर। इंग्लिश में आप समझिए क्नाइफ एड्ज फॉलोअर, हिंदी में कुछ ज़्यादा ही ट्रांसलेट शुद्ध रूप में कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन द फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन बिटवीन द टू रनिंग पार्ट्स ऑफ द मैकेनिक मशीन इट्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जब मशीन के दो चलने वाले भागों के बीच घर्षण क्रिया में आता है तो इसका परिणाम डैश होता है। आपका ऑप्शन है प्रकाश, तेल, ऊर्जा या फिर गर्मी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्मी, यानी कि हीट बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज आइदर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द डैश, यानी कि जब बॉडी की स्थिति या तो आराम या तो समान वेग में होती है तो बॉडी को डैश में कहा जाता है। आपका ऑप्शन है रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, रोटेशनल मोशन या फिर इक्विलिब्रियम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन कह सकते हैं हिंदी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि द बीम विच हैज़ वन डैश एंड एंड अदर डैश एंड इज नोन एज अ कैंटिलीवर बीम, यानी कि जिस बीम में एक डैश छोर होता है और अन्य डैश छोर को ब्रैकेट बीम के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है फिक्स्ड फ्री, फिक्स्ड हिंगड, हिंग्ड फ्री या फिर नॉन ऑफ दिस। आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिक्स्ड फ्री। अगर बात करें हिंदी में तो तय मुक्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ द कॉलम्स इज reduced by 30% then what will be the change in the Euler's bulking load in percentage, यानी कि यदि कॉलम का व्यास 30% कम हो जाता है तो यूलर के बल्किंग लोड परसेंट में क्या बदलाव होगा। आपका ऑप्शन है 25, 50, 75 या फिर 100। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 75, यानी कि 75 कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, what is the value of latent heat of vaporization at critical point, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु पर वापोरीकरण की अव्यक्त गर्मी का मूल्य क्या है। आपका ऑप्शन है 0, 0 से अधिक, 0 से कम या फिर अपर्याप्त डेटा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 0 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द रिवर्सेबल एडिबायोटिक प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती एडिबायोटिक प्रक्रिया के लिए इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। आपका ऑप्शन है DS = 0,
एस इज कांस्टेंट, डी क्यू इज टू 0 या फिर क्यू इज नॉट कांस्टेंट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यू इज नॉट कांस्टेंट। हिंदी में बात करें तो क्यू स्थिर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि हाउ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ डीजल, यानी कि डीजल की तुलना में पेट्रोल का आत्म प्रज्वलन तापमान कितना होना चाहिए। आपका ऑप्शन है उच्चतर, निश्चय, वही या फिर अपर्याप्त। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उच्चतर, यानी कि हाइयर कह सकते हैं हिंदी में उच्चतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल, यानी कि कौन सा सबसे अच्छा गैसीय ईंधन के कैलोरी मान का प्रतिनिधित्व करता है। आपका ऑप्शन है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी अपॉन किलोग्राम, किलो कैलोरी अपॉन M2 मतलब m², या फिर किलो कैलोरी अपॉन n। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किलो कैलोरी अपॉन किलोग्राम, यानी कि किलो कैलोरी अपॉन kg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि विच ऑफ द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्योर सब्सटेंस, किस पदार्थ को शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ह्यूमिड एयर, सॉइल, स्टैंड इन वाटर, या फिर बेकिंग सोडा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको क्वेरी को, क्वेश्चन को आंसर जरूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।